स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर शिवराज विजय के इस अंक में। मैं एक बार फिर नित्या एग्ज़ाम पॉइंटर के माध्यम से आपके पास प्रस्तुत हूँ लेकर के प्रथम निश्वास का अपना आज का अंक। पिछले अंक में हमने देखा था कि एक यवन युवक जो कि गुप्तचर था वह कन्या का अपहरण कर और ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया के पास केले के वृक्षों के नीचे छिपा हुआ था, जो गौर सिंह द्वारा देख लिया गया था। अब आज हम उसके आगे की घटना का अध्ययन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। सर्वप्रथम हम आगे के गद्य खंड का वाचन करते हैं। गौर सिंह कुतोरे यवन कुल कलंक। इस गद्य खंड में यवन युवक और गौर सिंह के पारस्परिक वार्तालाप का वर्णन किया गया है। गौर सिंह कुतोरे यवन कुल कलंक। यवन युवक आह वयमपि कुतः इति पृष्टव्याः भारतीय कंदरि कंदरेष्वपि वयम विचरामः श्रृंगलांगूल विहीनानां हिंदू पद व्यवहार्याणां च युष्मादृक्षाणां पशूनां आखेट क्रीडया रमामहे। गौर सिंह सक्रोधं विहस्य वयमपि तु स्वांकागत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः तत् सुप्रभातमद्य स्वयमेव त्वं दीर्घदावदहने पतंगायितोषि। यवन युवकः अरे रे वाचाल ह्यो रात्रौ युष्मत्कुटीरे रुदतीं समायातां ब्राह्मणतनयां सपदि प्रयच्छत् तद् कदाचित् दयया जीवितोऽपि त्यजेयम् अन्यथा मद अशिभुजंगिन्या दंष्टाः क्षणात् कथावशेषाः संवत्स्यर्थ। वार्तालाप के क्रम में गौर सिंह कहता है, कुतोरे यवन कुल कलंक। कुतो कहाँ से, यवन कुल कलंक। यवन कुल अर्थात म्लेच्छों का कुल जो आक्रांता थे उनके विषय में कहा गया है। यवन कुल यवन वंशस्य म्लेच्छकुलस्य कलंकः लांछन स्वरूपः। यवन कुल में उत्पन्न कलंक के समान कुतः कहाँ से, आगतोषि अर्थात हे यवन कुल कलंक, यवन रूपी कलंकित कुल में जन्म लेने वाले यवन के कुल के कलंक, तुम हमारी इस कुटिया के पास कैसे आ गए। अर्थात यह हम आर्यों का स्थान है और तुम इस आर्य स्थान पर कहाँ से आ गए हो, किस प्रकार से आ गए हो। यवन युवकः यवन युवक ने कहा, आह अरे वयमपि कुतः इति पृष्टव्याः, हम कहाँ से आए हैं यह भी पूछने की बात है। भारतीय कंदरि कंदरेष्वपि वयम विचरामः, भारतवर्ष के कंदराओं में भी हम विचरण करने वाले हैं। अर्थात अति गोपनीय, कंदरा मतलब वह गोपनीय स्थान, गुह्य स्थान जहाँ पर प्रायः सामान्य जन नहीं जाते हैं। अर्थात कंदराओं में भी हम विचरण करने वाले हैं, अर्थात गुह्यतम स्थानों पर भी हम लोग विचरण करने वाले हैं। और श्रृंग लांगूल विहीना नाम, श्रृंग सींग, लांगूल पूंछ, विहीना नाम से रहित, सींग और पूंछ से रहित, हिंदू पद व्यवहार्याणाम च, हिंदू की पदवी से व्यवहार्यमान अर्थात हिंदू कहे जाने वाले, युष्मादृशाणाम तुम जैसे, पशूनाम आखेट क्रीडया रमामहे, तुम जैसे पशुओं का आखेट अर्थात शिकार करते हुए, तुम जैसे पशुओं के शिकार क्रीड़ा करते हुए हम सब विचरण करते हैं। कहाँ, भारतीय पर्वत कंदराओं तक। गौर सिंह सक्रोधम विहस्य, गौर सिंह क्रोधपूर्वक हंसते हुए, वयमपि तु स्वांकागत शत्रुवृत्तयः शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। शिकारी क्या है, वह पशु के क्षेत्र में अर्थात जंगल में जाता है शिकार करने, लेकिन जो पशु शिकार करते हैं वह दूसरे के क्षेत्र में जाकर के शिकार नहीं करते, बल्कि उनके क्षेत्र में जो जाता है वह चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, जो भी जाता है उसका शिकार करते हैं।
अर्थात शिकार में भी सात्विकता और तामसिकता दोनों बातें हैं। पशु का जो शिकार है बस उसके सात्विक वृत्ति, अर्थात जो मांसाहारी पशु हैं वह अपने भोजन के लिए शिकार करते हैं, अपनी भूख शांत करने के लिए शिकार करते हैं या फिर अपनी रक्षा के लिए करते हैं। लेकिन जो आखेटक होते हैं, जो शिकारी होते हैं, न तो वह अपनी भूख के लिए करते हैं, वह केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। उसी प्रकार से यवन युवक ने भी उत्तर दिया कि हम खेल पूर्वक तुम जैसे लोगों का शिकार करने के लिए भारतीय पर्वत कंदराओं में विचरण करते हैं। लेकिन गौर सिंह ने कहा वयमपितु स्व अंकागत शत्रुवृत्तयः, लेकिन हम भी अपने अंक में अर्थात अपने क्षेत्र में आए हुए सत्ववृत्तयः सात्विक वृत्ति वाले शिवस्य गणाः, भगवान शिव के गण। लेकिन यहाँ पर शिवस्य का मतलब क्या हो जाएगा? महाराज शिवाजी के सेवक। अत्रैव निवसामः, यहीं पर निवास करते हैं। तत्सुप्रभातम मद्य, और यह हमारे लिए आज सुप्रभात है अर्थात अच्छा दिन है। स्वयमेव तुम दीर्घ दाव दहने पतंगायितोषि, कि तुम स्वयं चल करके इस भयंकर दावानल में, अग्नि में जलने के लिए उसी प्रकार से आ गए हो जैसे दीपक के सामने, दीपक की लौ में स्वयं पतंगा उड़ करके जाता है और जल के मर जाता है। तो उस पतंगे के समान तुम हमारे सामने आ गए हो। यवन युवक अरे रे वाचाल, यवन युवक ने कहा अरे वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला या बकवास करने वाला। अरे बकवादी, ह्यो रात्रो, ह्यो मतलब ह्यः अर्थात जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए ह्यः शब्द का प्रयोग किया जाता है। ह्यो रात्रो अर्थात गत रात्रि में युष्मत कुटीरे, तुम्हारी कुटिया के पास, रुदतीम समायाताम, रोती हुई आई हुई, ब्राह्मण तनयाम, ब्राह्मण की पुत्री को शपथ शीघ्रतापूर्वक प्रयच्छत दे दो। कल रात के समय तुम्हारी कुटिया के पास रोते हुए जो ब्राह्मण की पुत्री आ गई थी, तुम उसको शीघ्र ही मुझे दे दो। तत् कदाचित दया जीवितोपि त्यजेयम्, तब शायद दया पूर्वक हम तुम्हें जीवित भी छोड़ दें। अन्यथा नहीं तो मद अशि भुजंगिन्या दंष्टा क्षणात् कथावशेषः संवत्सर्थ, नहीं तो मेरी तलवार रूपी सर्पिणी के डसते ही एक क्षण में तुम कथा मात्र शेष रह जाओगे। अर्थात मैं अपने इस तलवार रूपी नागिन से तुम्हें डस लूँगा और तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हारी कथा मात्र शेष रह जाने का मतलब कि तुम मृत हो जाओगे और तुम्हारी जो अभी की घटना है यह कहानियों में वर्णित हो जाएगी। उसी को कथा मात्र शेष कहते हैं, अर्थात जो कहानियों में है। और कहानियाँ क्या होती हैं? हमेशा भूतकाल की घटनाओं पर आधारित होती हैं, इसीलिए कथावशेष कहा गया है कि कथा मात्र शेष रह जाओगे, कहानी मात्र शेष रह जाओगे। कलकलम एतत् आकर्ण श्याम वटुरपि कन्या समीपाद उत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुमेतं यवनवराकं पर्याप्तोऽयं गौरसिंह इति मास्मगमद् अन्योऽपि कश्चित् कन्यकाम् अपजिहीर्षुः इति वलिकाद् एकं विकट खड्गमाकृष्य तत्सरौ गृहीत्वा कन्यकां रक्षन् तदध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ। गौरसिंहस्तु कुटीरान्तः कन्यकास्ति, स च यवनवध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्त्या द्रष्टुमपि किं नाम स्पृष्टुम्। तद् यावत् तव कवोष्ण शोणित तृषित एष चन्द्रहासो न चलति तावत् कूर्दनं वा उत्फालं वा यावच्चिकीर्षसि तद्विधेहि। इत्युक्त्वा व्यलीढमर्यादया सज्जः समतिष्ठत्। ततो गौरसिंहः दक्षिणान् वामांश्च परश्शतान् कृपाणमार्गान् अङ्गीकृतवतः दिनकरकर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्यै चंचचंद्रहास चमत्कारैश्चक्षुंसिमुष्णतः यवनयुवक हतकस्य केनाप्यनुपलक्षितोद्योगः अकस्माद्येव स्वासिनः कलितक्लेश
कलित क्लेद संजात स्वेद जलजालम विशिथिल कचकुलमालम भग्न भ्रू भयानक भालम शिरश्चिच्छेद। कलकलम एतत् आकर्ण्य, एतत् कलकलम, कलकलम मीन्स कोलाहलम, आकर्ण्य सुन करके, एतत् इस कोलाहल को सुन करके, श्याम बटुरपि, श्याम बटु भी, दो भाइयों का वर्णन आया है, गौर बटु और श्याम बटु। गौर बटु यवन युवक के साथ वार्तालाप में व्यस्त था, इसको सुन करके, उन दोनों के वार्तालाप को सुन करके श्याम बटु भी कन्या समीपाद उत्थाय, जो कन्या के पास बैठा था वहाँ से उठ करके, दृष्टवाचा और देख करके, हंतुमेतम यवन वराकम, इस वाचाल यवन युवक को मारने के लिए, पर्याप्तोयम गौर सिंह, यह गौर सिंह ही पर्याप्त है, काफ़ी है। इति माँ अश्म गमद अन्योपि कश्चित कन्यकाम अपजिहीर्षुः इति वलीकाद एकम विकट खड्गमाकृष्य तत्सरो गृहीत्वा कन्यकाम रक्षन् तदध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ। इसलिए क्योंकि गौर सिंह इसको मारने के लिए पर्याप्त है, तो कोई दूसरा इसका साथी कन्या का अपहरण करने के लिए न आ जाए, इस कारण वलीकाद एकम, उस छप्पर से, उस स्थान से जहाँ पर तलवारें छिपा करके रखी गई थी, वहाँ से एकम विकटम खड्गम आकृष्य, एक विकट, विकट मतलब भयानक या तीव्र, तीक्ष्ण कह सकते हैं, तलवार को निकाल करके और उसको लेकर के कन्यकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ, तदध्युषित कुटीर निकटेव तस्थौ, उसी कुटिया के पास जहाँ पर कन्या थी, उसी कुटिया के पास आकर के और सजग होकर स्थित हो गया। गौर सिंहस्तु कुटीरान्तः कन्यकास्ति स च यवनवध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्त्या द्रष्टुमपि किम नाम स्पृष्टुम। और इधर गौर सिंह ने कहा कि कुटीरान्तः कन्यका अस्ति, कुटिया के अंदर ही वह कन्या है, और स च यवनवध व्यसनिनी, और वह यवनों के वध का व्यसन रखने वाली, म्लेच्छों का संहार करने का व्यसन रखने वाले मेरे जीवित रहते, अर्थात मुझे क्या है कि यवनों का वध करने का व्यसन है, अर्थात मैं यवनों का वध करने का नशा है मुझे, और मेरे रहते, अर्थात मुझ यवन वध व्यसनी के रहते तुम न शक्या द्रष्टुमपि, तुम उसको देख भी नहीं सकते, किम नाम स्पृष्टुम, तो फिर स्पर्श करने की तो बात ही क्या है। तद यावत् तव कवोष्ण सोडित तृषित एष चंद्रहासो न चलति, इसलिए जब तक तुम्हारे खून की प्यासी मेरी यह चंद्रहास नहीं चलती है, तावत कूर्दनम व, तब तक चाहे कूद लो, उत्फालम व, उछल लो, या चिकीर्षसि तद विधेहि, जो चाहते हो वह कर लो। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, व्यालीढ़ मर्यादया सज्जः समतिष्ठत, ऐसा कह करके और व्यालीढ़ मर्यादया, व्यालीढ़ मतलब जो मुद्राएं होती हैं शस्त्र चलाने की, तलवार चलाने की, या कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक, सज्जा सावधान होकर के, समतिष्ठत स्थित हो गया उसके सामने। ततो गौरसिंह दक्षिणान वामांश परशतान कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, इसके बाद गौर सिंह ने दाहिने बाएं सैकड़ों प्रकार के जो तलवार चलाई जाती है जिस प्रकार से, उन तलवार मार्गों का, कृपाण मार्गों का या दांव पेच का सहारा लेते हुए दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्य है। एक तो तलवार वैसे ही तीक्ष्ण थी, चमकदार थी, उसमें भी सूर्य की किरणों के स्पर्श करने से वह चौगुनी चकाचौंध वाली हो गई थी। ऐसी चंचल चंद्रहास तलवार को घुमाते हुए चक्षुंसि मुष्णतः, नेत्रों को चकाचौंध करते हुए, यवन युवक हतकस्य केनाप्यनुपलक्षितोद्योगः,
उस दुष्ट यवन युवक के चौंधियाई हुई आंखों वाले अकस्मादेव स्वासिना कलित क्लेद अचानक ही अपनी तलवार से कलित क्लेद संजात श्वेद जलजालम विशिथिली कच कुलमालम भग्न भ्रू भयानक भालम शिरस चिच्छेद। अचानक ही अपनी उस तलवार से श्रम जनित पसीने से व्याप्त अस्त व्यस्त बालों वाले विच्छिन्न भवों से भयानक उसके मस्तक को काट दिया। अथ मुनिरपिदाड़िम कुसुमास्तरणाच्छान्नायामिव गाढ़रुधिर दिग्धायाम जलदंगार रचितायाम चितायामिव वसुधायाम शयानम वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगन्तमिव निर्जीवी भव नंगबंध चालन परम शोणित संघात व्याजीनान्तः स्थिर रजो राशिम इवोदगिरंतम कलित सायंतन घना डंबर बिभ्रमम शतताम्रचूर्ण भक्षत पातके नैव ताम्री कृतं छिन्न कंधरम यवनहतकम अवलोक्य सहर्षम ससाधुवादम शरोमोदगम च गौरसिंहम आश्लिष्य भ्रूभंग मात्राज्ञप्तेन भृत्येन मृतक कंचुक कटि बंधोष्णीषादिकम अन्विष्य आनीतम पत्रमेकमादाय सगणः स्वकुटीरम प्रविवेश। इसके बाद मुनिरपि दाड़िम कुसुमास्तरणाच्छन्नायामिव गाढ़ रुधिरम। इसके बाद मुनि ने भी मानो दाड़िम कुसुमास्तरणाच्छन्नायामिव गाढ़े खून से सनी हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो अनार के पुष्प की सैया से ढकी हुई हो और गाढ़े खून से सनी हुई जलते हुए अंगारों से बनाई गई चिता के समान पृथ्वी पर लेटे हुए वियुक्त होती हुई भारत भूमि का आलिंगन करते हुए के समान निर्जीवी भवदंग बंधन चालन परम। शरीर जब धड़ अलग हो जाता है उसके बाद भी कुछ देर छटपटाता रहता है, तो जब तक छटपटा रहा था तब तक नहीं, अंगों के निर्जीव होने के कारण छटपटाते हुए शोणित संघात व्याजेन अंतः स्थित रजो राशिम इवोदगिरंतम। रक्त के बहाने से, खून के बहाने से मानो अपने अंदर स्थित जो रजोगुण था उसको गिराते हुए से कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम सतत ताम्रचूड़ भक्षण पातके नैव ताम्रीकृतम छिन्न कंधरम। सायंकालिक बादल के समान लाल और सदैव मुर्गों का भक्षण करने के पाप के कारण लाल कटे हुए कंधे वाले दुष्ट यवन युवक को देख करके सहर्षम साधुवादम सारोमोदगमंच प्रसन्नता पूर्वक साधुवाद पूर्वक रोमांच पूर्वक गौर सिंहम आश्लिष्य गौर सिंह को अपने गले से लगा लिया। भ्रूभंग मात्र आज्ञप्तेन और भ्रूभंग मात्र की आज्ञा से अर्थात इशारे से भृत्येन अपने एक दूसरे सेवक को मृतक कंचुक कटिबंध उष्णीषादिकम अन्विष्य इशारे से अपने एक दूसरे सेवक को कहा कि इस मृतक के कंचुक कुर्ता कटिबंध उष्णीस अर्थात कुर्ता और जो कमर में बांधा जाने वाला है कटिबंध और पगड़ी आदि को अच्छी पूर्वक देखो कि इसके पास कोई पत्र आदि या कुछ और चीज़ें ना हो। तो सेवक ने उस प्रकार से उसको देखा, मृतक जो यवन युवक था उसके कुर्ते को कटिबंध को पगड़ी आदि को भली प्रकार से देख करके और फिर लाए गए। पत्र में एकम आदाय एक पत्र को लेकर के सगण अपने गणों के साथ अर्थात गौर सिंह गौर बटु श्याम बटु और जो अन्य छात्रगण थे उनके साथ स्वकुटीरम प्राविवेश अपनी कुटिया में प्रवेश किया। इसी के साथ दोस्तों ये प्रथम निःश्वास जो है समाप्त हो जाता है और आपके सिलेबस में केवल प्रथम निःश्वास तक का ही कथानक दिया जाएगा, इतने का ही आपको अध्ययन करना है।
प्रथम विराम के प्रथम निश्वास तक का, जो आज आपका पूर्ण हुआ। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न वगैरह और इम्पोर्टेंस का कुछ वीडियो मिला करके सामग्री आपके पास हम एक और नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए नमो नमः। जय श्री राम।